नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपके पेपर निपट गए। कल ऐसे स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है, लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। आप स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी लिख के आइए। आज हम आपको सामाजिक के आंसर की ऐसे टीचर से लगवा के बता रहे हैं जिन्होंने 35 साल से सामाजिक पढ़ा रहे। अरे ये नहीं, हम तो गणित अंग्रेजी विज्ञान पढ़ाते, लेकिन हमारे एक टीचर है जो 35 सालों से सामाजिक पढ़ा रहे। उनके द्वारा जो आंसर लगाए गए 100% सही आंसर बता रहे। बाकी आप यूट्यूब पर देखिए, आधे आंसर गलत बताए जा रहे। तो सही आंसर देखना तो हमारा वीडियो जरूर देखिए। पहला प्रश्न, सीधे राज्य को अदा करने वाला कर कौन सा था? टाइद। इसका है सही होगा। दूसरा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। इसका वह सही होगा। तीसरा प्रश्न, गिलोटिन क्या था? गिलोटिन था साहब फांसी यंत्र, फांसी लगाने का यंत्र। तो देखिए, फांसी के नाम से डर लग रहा, हमने पाकिस्तान की फांसी लगा दी। अब मोदी जी का कारनामा और देखिए आप। अगला प्रश्न चौथा, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? निकोलस सेकंड, निकोलस द्वितीय। इसका वह सही है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों में आम्र वर्षा होती है? तो इसका सही होगा, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि? इसका द सही होगा, यह अधिक जवाबदेह होती है। बिल्कुल सही आंसर है 100%। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1947 में ही उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान समिति के संविधान सभा का सदस्य कैसे हो सकते थे? अगला प्रश्न, भारत में चुनावों का संचालन किया जाता है। आठवां प्रश्न है, इसका सही होगा, चुनाव आयोग द्वारा। नौवां प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती। 10वां प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी मतलब कोई गिरा कुछ नहीं, शिखर का नाम है। अब 10 प्रश्न हो गए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहले रिक्त स्थान में आएगा, हिटलर ने 1940 में सोवियत संघ पर हमला किया। 2 ऑप्शन दे रखे, 39 और 40, उसमें से 40 सही होगा। अगला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है 12वां, हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दिखाती है। आप लोग भी युवा हो, अब आपकी मुच्छें आने लगी है। आई मुच्छा और किसको पूछा? तो अगला प्रश्न, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुविधि फसल। नाम से स्पष्ट है, बहु यानी बहुत सारी, एक से ज्यादा। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य एवं पर्यटन किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीयक, रिक्त स्थान में तृतीयक आएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सांबर झील एक लवण झील है, मतलब लवण का मतलब खारे पानी की झील है, तो इसमें लवण सही आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इसका आंसर होगा मासिनराम। जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क। देखिए, मार्क कोष्ठक में दे रखा है, मार्क सही होगा। ऐसे यूरो है, लेकिन स्टार्टिंग जो मुद्रा थी वो मार्क है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि। इसमें रिक्त स्थान में पाक आएगा। रिक्त स्थान कंप्लीट। अब एक एक लाइन के प्रश्न देखिए। हिटलर का पूरा नाम? एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। दूरी शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल है? नाजी जर्मनी और शाही जापान। इसके अलावा भी है, ये 2 मुख्य राष्ट्र, नाजी जर्मनी और शाही जापान। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन कौन से दल थे? रूसी सोशल पार्टी थी, डेमो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी। फिर से बोल देता हूँ, रूसी सोशल पार्टी, डेमो पार्टी, समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो इसमें सबसे पहला देश है भारत, दूसरा है अमेरिका जिसको यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, तीसरा है फ्रांस और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। ये चारों देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न हर साल आता है, इस बार भी आया। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कुमार नहीं, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और उनका नाम अभी है द्रौपदी मुर्मू। बहुत से वीडियो में गलत बता रहे हैं, लेकिन आपको सही देखना है तो सही देखिए। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य पर लगी हुई है? कृषि पर लगी हुई है। बाप भी खेती कर रहा है, बेटा भी खेती कर रहा है, पोता भी खेती कर रहा है, और मौसमी बेरोजगारी फैला रहे। तो अब देखिए, बाकी के प्रश्न परिभाषा वाले बड़े हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखिए और अब आप मौज उड़ाइए। अगले साल 10वीं की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।